गणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। वर्णानां मत्संगानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। गणपति उवाच। ऐश्वर्य से मैं हूँ प्रोफेसर डॉक्टर A.K. चौबे। मित्रों, आपका अभिनंदन, नमस्कार। मैं हाजिर हूँ देखिए फिर आपसे विशेष वार्ता के लिए। वार्ता का थंबनेल शीर्षक बताऊँ उससे पूर्व आपसे निवेदन करूं कि जो व्यक्ति मेरी चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो देखिए कृपया सब्सक्राइब करें, उसको बेल आइकन को प्रेस कर दें और नोटिफिकेशन में ऑल सेलेक्ट कर लेंगे तो मेरे अगले वीडियो की सूचना स्वतः ही आपके अकाउंट में पहुंच जाएगी। मित्रों, तो मैं यहाँ क्या चर्चा करने आया हूँ मित्रों, अभी देखिए बृहस्पति जो है 1 मई को प्रवेश कर गए वृषभ राशि में। मालूम है आपको, मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो बृहस्पति जो है, अब देखिए पोजीशन बहुत सी राशियों के लिए बहुत अच्छी चेंज हुई है। और बृहस्पति देखिए अभी तो जब स्टार्ट हुए तो बाल्य अवस्था में हर ग्रह ऐसे होता है, बचपन में तो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते, यानी मई में बृहस्पति ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होंगे। बृहस्पति देखिए महामंत्री हैं ग्रहों के, सूर्य राजा हैं और महामंत्री हैं। तो अभी महामंत्री गुरु भी हैं, देवगुरु, तो बहुत इफेक्टिव नहीं रहे मई में ज़्यादा, क्योंकि उनकी बाल्य अवस्था है। और देखिए जो आगे बढ़ेंगी डिग्री बढ़ेंगी, डिग्री वाइज जब 6 डिग्री के बाद हो जाएंगे वो तो वजह देखिए तरुणाई में आ जाएंगे, मतलब बाल्य अवस्था ख़त्म हो जाएगी और यौवन की तरफ बढ़ेंगे। और 12 डिग्री के बाद तो पूरा जवान हो जाते हैं वो। तो अभी 6-7 डिग्री में, यानी जून का महीना आते ही वो अपना मतलब बच्चे से निकल करके वो तरुण जो आदमी होता है 6-7 डिग्री में आकर 6 डिग्री के बाद हो जाएगा। तो 6 डिग्री के बाद वो तरुणाई में आ गए और फिर अब इफेक्टिव हो गए, अब असर देंगे अब। लेकिन देखिए अभी मैं बताऊं आपको 6 मई से वो अपने बचपन में रहे और उसके साथ अस्त भी रहे, क्योंकि सूर्य के अति निकट हैं। वैसे मैं तो ये मानता हूँ अस्त ग्रह भी, जैसे बृहस्पति जो बहुत बड़े ग्रह हैं, गुरु हैं, अस्त होने पर भी फल देते हैं। अब वो अलग बात थी कि बाल्यकाल में थे इसलिए असर नहीं दिया, पर जैसे कि सूर्य अस्त होता है सुबह से शाम, सुबह निकलता है शाम को अस्त हो गया, उसके बाद रात आ गई। वही मान लीजिए बृहस्पति भी सूर्य के निकट आने पर अस्त हो गए और फिर अस्त यानी सूर्य से फिर दूर हो गए तो अच्छा फल देने लगेंगे। यानी सूर्य की लाइट, सूर्य के प्रकाश से उनका हर ग्रह का चकाचौंध हो जाता है। बुध भी अस्त होते हैं, मंगल भी अस्त होते हैं, जो ग्रह सूर्य के बहुत ही क्लोज पहुंच जाता है वो उसका प्रभाव फिर कम हो जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि अब जून में, यानी 14 मई से लेकर के 13 जून तक सूर्य वृषभ राशि में ही रहेंगे और वृषभ राशि में ही बृहस्पति हैं। तो राजा सूर्य यानी ग्रहों के राजा और महामंत्री और देवगुरु बृहस्पति दोनों ही साथ साथ शुक्र के घर में, हालांकि शुक्र का घर, शुक्र तो दैत्य गुरु है, उनका घर तो अच्छा नहीं है, लेकिन राजा के साथ जब महामंत्री गुरु हैं दोनों मिलकर के, कोई घर क्यों न हो, कैसे समस्या क्यों न हो, और साथ में अगर सेनापति और होते ना फिर तो मज़ा आ जाता। लेकिन राजा और मंत्री दोनों मिलकर के, यानी वृषभ राशि में जून के महीने में जब बृहस्पति देव तरुणाई में आ गए, 6 डिग्री के बाद 6-7-8 डिग्री में चलेंगे, युवा गोइंग टूवर्ड्स 12 डिग्री, मतलब यूथ, जब पूरे जवान होंगे, तो ऐसे बृहस्पति अब देखिए प्रखरता से, प्रबलता से अपने भक्तों को
अपने जहाँ जहाँ देखिए बृहस्पति की दृष्टि में, मैं बार बार कहा, गंगा जल की तरह होता है, गंगा जल बरसता है, यानी क्योंकि आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद, जैसे गुरु वशिष्ठ राम को आशीर्वाद दे रहे हैं, ऐसे समझ लीजिए बृहस्पति का आशीर्वाद में गंगा जल। तो जहाँ जहाँ बृहस्पति की दृष्टियाँ पड़ेंगी, 5वीं नमी 7वीं नमी, तो वो दृष्टि में अमृत रस बरसेगा, अमृत बरसेगा, यानी गंगा जल, गंगा जल की वहाँ पवित्र पावन दृष्टि होती है वो, और बहुत ही शुभ फल देती है। तो तरुणाई की तरफ बढ़ते हुए बृहस्पति राजा के साथ, राजा का हाथ और बृहस्पति के साथ मिलकर के वृषभ राशि में जून के महीने में, यानी मई से ज़्यादा अच्छा जून का, सबसे अच्छा महीना तो जून का होगा, 13 जून तक, 13-14 जून तक, जब तक सूर्य वृषभ राशि में है, 14 मई से 13 जून तक शायद। तो तब तक जो है वृषभ राशि में सूर्य का और बृहस्पति का साथ रहा, और डिग्री वाइज बृहस्पति भी अब तरुणाई की तरफ आ गए, और वो अस्त नहीं रहे, क्योंकि अस्त का खत्म हो जाएगा। यानी जैसे मैंने बताया कि बृहस्पति 6 मई से शायद, और 1 महीने के लिए ये अस्त रहेंगे, 6 मई से 6-7 जून मान लीजिए। उसके बाद तो तरुणाई में आ गए, और सूर्य की प्रखरता तो 6 जून के बाद से लेकर 13 जून तक, जब तक सूर्य बृहस्पति साथ हैं, यानी ग्रहों के राजा और गुरु, ये जो टाइम होगा भाई, यानी कौन सा टाइम, 6 जून से 5-6 जून से लेकर के और 13 जून तक का सूर्य का बृहस्पति का साथ वृषभ राशि में बहुत ज़बरदस्त पीरियड होगा। देखिए उसके बाद तो सूर्य निकल जाएंगे वहाँ से, 13 जून के बाद सूर्य मिथुन राशि में आ जाएंगे, पर अभी तो बृहस्पति के साथ हैं। बृहस्पति तो रहेंगे, देखिए यहाँ पर आगे 1 साल तक, मतलब 14 मई 2025 तक यहीं रहेंगे। बृहस्पति तो यहाँ अपना आशीर्वाद देंगे, लेकिन आशीर्वाद भी राजा के साथ, सूर्य के साथ, गजब का आशीर्वाद मिलता सूर्य बृहस्पति का। तो ये जो टाइम है 5-6 जून से लेकर के 13-14 जून तक का, जब बृहस्पति उदित अवस्था में आ गए, सूर्य के साथ भी है, ये मई से ज़्यादा अच्छा टाइम आएगा। हालांकि हम यही कह रहे हैं मई में बृहस्पति बरस में आ गए, बड़ा अच्छा फल देंगे उनकी दृष्टियाँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बहुत अच्छा टाइम तो वो होगा जब बृहस्पति उदित अवस्था में होंगे, तरुणाई में होंगे, और सूर्य भगवान का साथ होगा। तो ये जो टाइम है 5-6 जून से लेकर के 13 जून तक का टाइम, ये भाई गजब का टाइम कुछ राशियों के लिए। तो जैसे कि मैं बताऊं कि मेष राशि वालों के लिए ये धन भाव में, भाई धन भाव में तो शुक्र का, यानी काल पुरुष की कुंडली के दूसरा भाव जो होता है धन भाव कहलाता है, शुक्र का होता है। तो शुक्र के भाव में, शुक्र के घर में बैठ करके राजा और देवगुरु उच्च के तरुणाई में, और देखिए उदित अवस्था में बृहस्पति, बहुत ज़्यादा मेष राशि का। देखिए मेष राशि का अगर सबसे अच्छा टाइम होगा, सूर्य का बृहस्पति का आशीर्वाद जहाँ मिल रहा है, वो यही टाइम होगा, यानी जून का 5-6 जून से लेकर 13 जून तक का। एक आध दिन आगे पीछे भी हो सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो टाइम है, क्योंकि धन भाव में बैठ करके सूर्य और बृहस्पति मेष राशि को धन का, देखिए आभूषण, स्वर्ण आभूषणों से अपनी चमत्कृत, अपनी जो आभा से चमत्कार करेंगे। और शुक्र की राशि है, शुक्र की वृषभ राशि है, और शुक्र को हम लक्ष्मी रूप मानते हैं, बृहस्पति कुबेर धन संचय करने वाले हैं, तो कुबेर लक्ष्मी योग भी बन रहा है, गुरु आदित्य योग भी बन रहा है। और ये टाइम देखिए वाणी में आपके मधुरता रहेगी, वाणी में आपके सरस्वती विराजेगी, देव गुरु का आशीर्वाद है। जो मुख से बोलोगे वो आपका इंट्यूशन से सही हो जाएगा, जिसके लिए जो बोलोगे वो सही बैठेगा। इसलिए सोच समझ के बोलना। मेष राशि वालों खासतौर से गलत किसी के लिए मत बोलना, तो गलत बोल दिया उसका गलत हो गया और सही नहीं है। तो आपकी जीभ पर सरस्वती बैठी होगी, आपने जो बोल दिया वो सच हो जाएगा। तो इसलिए मेष राशि का तो भाई ये टाइम जो है
बहुत ही ज़बरदस्त है। और बृहस्पति का गंगाजल बरस रहा है दूसरे भाव में बैठ करके, छठा भाव, आठवां भाव और 10वां भाव, 5, 7, 9 दृष्टियाँ। देखिए 10वां भाव बताऊँ मैं आपको, राजनीति क्षेत्र में, सरकारी काम में, और देखिए सूर्य से प्रभावित है बृहस्पति, 10वें को देख रहे हैं, तो जॉब में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, समाज में आपको बड़ा आदर सम्मान, आपकी वाणी और आपके बोलने से, आपके व्याख्यानों से आपको इतना मान सम्मान मिलेगा, समाज में बहुत ज़्यादा पूजे जाएंगे आप, आदर सम्मान होगा। जॉब व्यापार जो भी कर रहे हैं उसमें भी सफलता मिलेगी, तरक्की मिलेगी, पैसा भी आएगा। और देखिए छठे में दृष्टि पड़ रही है बृहस्पति की, तो नौकरी जिसका आप प्रयत्न कर रहे थे तो नौकरी लग जाएगी, वेतन वृद्धि, अच्छा खासा वेतन मिलेगा। और आपका देखिए स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य लाभ, रोग ऋण से मुक्ति, बैंक से कोई पैसा लिया तो चुकता हो जाएगा, शत्रु आपको परेशान नहीं करेंगे, कोर्ट कचहरी के केस में सफलता मिलेगी। और अगर कोई प्रतियोगी परीक्षा में आप बैठना चाहते हैं, सरकारी परीक्षाओं में, तो उत्तीर्ण हो जाएंगे, सफलता मिलेगी। बृहस्पति का पूरा हाथ है। तो पंचम से, छठे भाव से और 8वें भाव से अचानक से धन का लाभ मिल सकता है, अचानक से पैतृक संपत्ति, जो काम अचानक हो सकते हैं, अचानक से आपको धन लाभ, अचानक से तंत्र मंत्र ज्योतिष आज से आपको लाभ, रोड़े बाधाएं जो आपके जीवन में आ रहे थे वो सब खत्म हो जाएंगे, उन्नति तरक्की मिलेगी आपको। तो बृहस्पति की और सूर्य की कृपा, सूर्य धन भाव से देखेंगे अष्टम को, यानी अष्टम का मीन्स अचानक से ही पैतृक संपत्ति, पता लगा आपका कहीं से कोई आपके घर के कुनबे के लोग आपके नाम कुछ कर गए, बहुतों के नाम जो आपको पता नहीं था, आपको अचानक से मिल जाएगा। उनके बारिश कोई नहीं था तो उन्होंने आपको चुना, आपको दे दिया। तो इस तरह के बहुत इवेंट्स हो सकते हैं। तो मैं समझता हूँ ये जो टाइम है बृहस्पति, जून वाला टाइम, जब तक सूर्य जून वृषभ राशि में है 13 जून तक, ये बहुत ही शानदार टाइम रहेगा मेष राशि वालों के लिए। जब बृहस्पति भी 6-7 डिग्री में है, यानी तरुणाई में आ रहे हैं, बाल्यकाल खत्म हो गया उनका, तो आप कुछ कर सकते हैं, कुछ आपको दे सकते हैं। तो इसलिए ये जो टाइम है मेष राशि के लिए काफ़ी अच्छा है भाई। और देखिए, और मैं बता दूं वृषभ राशि जो है, वृषभ राशि और किसके लिए ज़्यादा अच्छी है, यानी मेष के बाद अगर आप देखें तो वृषभ राशि खुद, वृषभ राशि वालों के लिए वृषभ राशि खुद लग्न में पहले भाव में आ गई, तो वृषभ राशि को भी ज़्यादा बुरा नहीं होगा, मतलब बुरा तो बिल्कुल नहीं है, हाँ बहुत अच्छा नहीं है तो भी अच्छा तो है ही है, लग्न में है। तो जातक का विचारधारा, धार्मिक प्रवृत्ति, धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेगा, चेहरा मोहरा सही सब वृषभ राशि में है, तो आप शुक्र का असर है, तो आप आकर्षक, आपकी पर्सनैलिटी होगी। और सूर्य और बृहस्पति के दोनों की सप्तम दृष्टि पड़ेगी 7वें भाव में, तो आपके दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रहेगा, मधुरता आएगी और आपके पार्टनर्स का अच्छा सहयोग मिलेगा व्यापार में। और मैं समझता हूँ यहाँ से जो है लग्न में बैठ करके बृहस्पति 5, 7, 9 भाव को देखेंगे, तो 5वें भाव में देखेंगे तो संतान को लाभ मिलेगा, संतान की तरक्की होगी, शिक्षा के क्षेत्र में विशेष तरक्की मिलेगी, एजुकेशन, इंजीनियरिंग में। और 7वें भाव में दाम्पत्य जीवन अच्छा, और 9वें भाव में देखिए भाग्यवर्धन, भाग्य बढ़ गया तो सब कुछ बढ़ गया, भाग्य के बस बिना प्रयत्न के ही आपको अच्छा मिलेगा। और देखिए बृहस्पति मैं बता रहा हूँ वृषभ राशि में है नंबर 2 में, तो केतु भी देखिए आपको धन कारक है, धन हर राशि के लिए, मेष के लिए भी केतु देखिए कन्या राशि में थे, तो कन्या राशि का मतलब 9-5 का संबंध बनता है, यानी आप गिनिए, देखिए वृषभ राशि में नंबर 2 में 1, 2, 3, 4, 5, तो जो छठी कन्या राशि है वो 5 में घर पे है। तो कन्या राशि में जहाँ केतु बैठे हुए हैं, और केतु से गिने बृहस्पति को आप तो 9 आएगा, तो बृहस्पति का केतु का 9-5 का संबंध बन रहा है, ये बहुत अच्छा है, यानी केतु पर दृष्टि पड़ेगी बृहस्पति की। केतु भी देखिए बुध के घर में है
वैसे केतु कहते हैं कि आप बुध मतलब राहु शनि की तरह फल देते हैं, केतु मंगल की तरह फल देते हैं। बुध के घर में है तो शुभ फल देंगे, धन लक्ष्मी दिलाएंगे, धन का संचय कराएंगे। छठे भाव में बैठे हैं, पंचम दृष्टि पड़ रही है, तो छठे भाव में केतु होने से कन्या राशि में वैसे ही जो है आपको धन आएगा, बीमारी दूर जाएंगी, रोग ऋण से मुक्ति मिलेगी, नई नौकरी, नया वेतनमान, सब कुछ केतु भी लाभ करेंगे उसमें, हर राशि के लिए। वृषभ राशि के लिए भी देखिए केतु का आप लगा लीजिए, पंचम में बैठेंगे, 9-5 का संबंध बनेगा, तो केतु जैसे आ गए 5वें भाव में आ गए अब, और बृहस्पति आ गए लग्न में वृषभ राशि के लिए। तो पंचम भाव संतान का भाव, इच्छा पूर्ति का भाव, मनोरथ पूरे होंगे, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, संतान को लाभ मिलेगा, संतान को शिक्षा में लाभ मिलेगा, सब कुछ बढ़िया बढ़िया है। देखिए तो मेष के बाद वृषभ को भी बढ़िया है। और मैं जो समझता हूँ वृषभ के बाद अब देखिए कौन सी राशि आई, अब देखिए कर्क राशि के लिए देखिए, कर्क राशि नंबर 4 राशि लगन में, तो 3-2 नंबर 2 राशि आ गई 11वें भाव में। 11वां भाव लाभ का भाव, लाभ भाव में सूर्य और देखिए बृहस्पति जो है डिग्री वाइज तरुण अवस्था में सूर्य के साथ पूरा प्रभाव, लाभ भाव से लाभ नहीं देंगे, लाभ नहीं देंगे तो क्या देंगे, लाभ का मतलब धन होता है, तो विभिन्न स्रोतों से धन आएगा, भाई बहन मदद करेंगे, समाज में मान सम्मान मिलेगा, नौकरी से, व्यापार से, ट्रेडिंग से, शेयर मार्केट से, जहाँ जहाँ से भी धन आ सकता है धन आएगा। और देखिए 11वें भाव से पंचम भाव पर दृष्टि पड़ेगी बृहस्पति की, अमृत रस वर्षेगा, गंगाजल वर्षेगा संतान के ऊपर, संतान को तरक्की मिलेगी, शिक्षा के क्षेत्र में, प्रेम प्रसंगों में सफलता मिलेगी, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। और देखिए शादी नहीं हुई तो शादी हो जाएगी, और शुक्र के घर में है, संतान शादी हो चुकी है, संतान नहीं है तो संतान भी हो जाएगी, क्योंकि बृहस्पति लक्ष्मी कुबेर बना रहे हैं योग, और शुक्र के घर में है। तो मैं समझता हूँ भाई ये कर्क राशि वालों के लिए 11वें भाव के बृहस्पति बहुत लाभकारक हैं। 1 2 3 4 5 यहाँ से 1 2 3 4 5 9-5 का संबंध बन रहा है केतु से तीसरे भाव में। तो तीसरे भाव में पराक्रम करेंगे, जब पराक्रम जो है, पराक्रम का मतलब परिश्रम करेंगे, जितना परिश्रम करेंगे उतना ही धन मिलेगा, छोटी मोटी यात्राओं से धन मिलेगा, भाई बहनों से धन मिलेगा, समाज में मान सम्मान मिलेगा। 5 6 7 और देखिए कर्क राशि में 7वीं दृष्टि पड़ेगी 5वें भाव में, और 8 9 9वीं दृष्टि पड़ेगी 7वें भाव में। तो दाम्पत्य जीवन, व्यापार सब कुछ बढ़िया। तो 5वें भाव से संतान को लाभ, संतान के लिए एजुकेशन में, शिक्षा में सब कुछ बढ़िया बढ़िया। तो मैं समझता हूँ मेष राशि के बाद वृषभ राशि, वृषभ राशि के बाद कर्क राशि, राजा सूर्य और तरुणाई वाले 6-7 डिग्री वाले बृहस्पति जून के महीने में। देखिए मई में तो जो है आए वृषभ राशि में, पर वो मैं समझता हूँ अस्त रहे और बाल्यावस्था में रहे, तो मैं उसको बहुत अच्छा नहीं मानता। अब मैं अच्छा मानूंगा जब वो तरुण अवस्था में आएंगे, 6-7 डिग्री में आ जाएंगे जून के महीने में, तो ये टाइम बेस्ट है अभी। और अगली राशि देखिए जो है, मैं समझता हूँ सिंह राशि के लिए 10वें भाव में। हालांकि 10वां भाव देखिए राजनीति क्षेत्र में आप तरक्की कर सकते हैं, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा पा सकते हैं, आदर सम्मान। देखिए जॉब में थोड़ा सा दिक्कत रहेगी, जॉब में जॉब ये तो मतलब कार्य क्षेत्र है, तो कार्य क्षेत्र में आपको मान सम्मान तो मिलेगा। और सुख भाव में दृष्टि पड़ रही है, तो सारे सुख साधन, आप भूमि भवन बंगला गाड़ी को बेचें तो लाभ मिलेगा, खरीदें तो लाभ मिलेगा। जो जो सुख साधन हैं, आप 10वें भाव से 4थे भाव पर बृहस्पति और सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, तो सुख साधनों की कोई कमी नहीं रहेगी, हर चीज़ मिलेगी आपको। और उसको बेचना चाहते हैं तो उसमें लाभ मिलेगा। तो मैं समझता हूँ सूर्य के साथ बृहस्पति, युवा तरुणाई अवस्था वाले बृहस्पति सिंह राशि के लिए 10वें भाव में बैठ करके, और देखिए 10वें भाव से दृष्टि जो है
1 2 3 4 5 धन भाव पर दृष्टि, केतु के साथ नवम पंचम, तो धन का संचय होगा, धन आएगा, विभिन्न स्रोतों से आएगा, परिवार कुटुंब में अच्छा वातावरण रहेगा, बातचीत मधुरता रहेगी, आपकी वाणी में भी चेंज आएगा। और देखिए धन तो आएगा ही आएगा, केतु भी बैठे हुए और केतु के साथ नवम पंचम का योग बन रहा है बृहस्पति का। तो मैं ये समझता हूँ, देखिए बृहस्पति का जो है, मैं वो तो बताता नहीं है, त्रिकोण का मतलब स्वामी केंद्र में बैठा है, मान लो केंद्र त्रिकोण का योग बनता है कई राशियों के लिए, वो भी अच्छा होता है। तो सिंह राशि के लिए अब देखिए यहाँ से जो दृष्टि पड़ी धन भाव पर, सुख भाव पर और छठे भाव पर, तो छठे भाव पर बृहस्पति की दृष्टि तो पड़ रही है ना। तो नौकरी यानी काम, सरकारी काम, ठेका, जो भी ऐसे हैं काम मिलेंगे आपको, नए काम मिलना शुरू हो जाएंगे, उनसे भी लाभ होगा। बृहस्पति जो है जून में आपको अच्छा खासा लाभ देना शुरू कर देंगे। तरुणाई वाले बृहस्पति राजा, और सूर्य तो देखिए सरकारी काम से लाभ दिलाते रहते हैं, तो सूर्य भी बैठेंगे बृहस्पति के पास 10वें भाव में, तो सरकारी काम से, सरकारी मतलब क्षेत्र में जो भी काम है, ठेके वाला काम, कॉन्ट्रैक्ट वाला काम, मिलिट्री में, पुलिस में, जहाँ भी कहीं, यानी जो भी जॉब है आपका, एडमिनिस्ट्रेटिव नौकरी है अगर, तो वो व्यापार है, तो उसमें आपको तरक्की तो मिलेगी। जून का महीना मई के मुकाबले ज़्यादा अच्छा है भाई सिंह राशि वालों। तो सिंह राशि के बाद मैं अब देखिए आगे चलता हूँ, आगे मैं बताता हूँ कौन सी राशि ज़्यादा अच्छा लाभ पा रही है। तो भाई मैं समझता हूँ अब सिंह राशि के बाद अब देखिए हम समझते हैं, देख कन्या राशि के लिए भी दूसरी राशि वृषभ राशि आ गई 9वें भाव में, भाग्य भाव में। तो भाग्य भाव में कन्या राशि के लिए बृहस्पति बैठ गए वृषभ राशि में सूर्य के साथ, तो भाग्य वर्धन कर रहे हैं भाई, कुबेर लक्ष्मी योग बना रहे हैं, सूर्य बृहस्पति और तरुणाई वाले बृहस्पति भाग्य वर्धन कर रहे हैं, सूर्य भाग्य वर्धन कर रहे हैं, सरकारी काम से लाभ, नौकरी से लाभ, भाग्य बढ़ गया तो सब कुछ अच्छा हो गया। तो कन्या राशि के लिए तो ये थोड़ा सा यूँ अच्छा है भाई, धनवन पर दृष्टि नहीं पड़ रही है, लेकिन भाग्य तो बढ़ रहा है। भाग्य बढ़ेगा तो भाग्य बस नौकरी में फ़ायदा, भाग्य बस व्यापार में फ़ायदा, भाग्य बस सरकार से फ़ायदा, तो भाग्य बस से जो है आपको अपने आप ही सारे फायदे मिलेंगे। और यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 लग्न पर दृष्टि पड़ेगी, तो शरीर भी स्वास्थ्य अच्छा, और देखिए धार्मिक विचारधारा, धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेंगे 6 7 8 9, तीसरे में दृष्टि और 5वें में दृष्टि, तो 5वें में दृष्टि संतान को लाभ, प्रेम प्रसंगों में सफलता, प्रेम विवाह, संतान की प्राप्ति, और तीसरे भाव से बहुत परिश्रम करोगे, जितना मेहनत करोगे उतना ही लाभ मिलेगा, दोस्तों से लाभ मिलेगा, समाज में लाभ मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कन्या राशि के लिए भी ये अच्छा है भाई। और कन्या राशि के बाद मैं आगे बढ़ूँ अगर, तो देखिए आगे जो अब चलता हूँ मैं कहाँ आगे मैं अब देखिए आगे मैं अब देखिए बृहस्पति की धनु राशि की बात करता हूँ मैं। धनु राशि के लिए 9 नंबर की है, तो धनु राशि के लिए 6ठे भाव में बृहस्पति आ गए। 6ठे भाव से नई नौकरी, वेतन वृद्धि, वेतनमान, और 6ठे भाव से 12वें भाव में दृष्टि पड़ रही है, तो विदेश यात्रा, विदेश से लाभ। चूँकि मैं धनु राशि है बृहस्पति की है, इसलिए मैंने उसको लिया कि तरुणाई वाले बृहस्पति 12वें भाव को देख रहे हैं, तो थोड़ा खर्चा तो होगा, लेकिन विदेश से लाभ मिलेगा। विदेश में आप सेटलमेंट कर सकते हैं, शादी बना के, घर बना के रह सकते हैं, विदेश व्यापार से लाभ, विदेश नौकरी से लाभ, और यहाँ भी मतलब आपको नौकरी, नई नौकरी, नया वेतनमान, 6ठे भाव से रोग ऋण से मुक्ति, बैंकों से कर्जा लिया हुआ तो चुकता हो जाएगा, शत्रु भाग जाएंगे, यानी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी। तो इस तरह से मैं समझता हूँ यहाँ से 1 2 3 4 5 1 2
तो 10वें भाव पर दृष्टि पड़ रही है, तो 10वें भाव पर केतु बैठे हुए हैं, तो फिर केतु से भी देखिए आप काम से, नौकरी से, व्यापार से, सबसे आपको धन का लाभ होगा। 5, 6, 7 विदेश पर दृष्टि और धन भाव पर दृष्टि। तो इसलिए मैंने धनु राशि को लिया कि धनु राशि के लिए बृहस्पति, सूर्य से बल पाए हुए बृहस्पति धन भाव को देख रहे हैं। हालांकि मकर राशि में बृहस्पति मकर राशि में बैठे तो नहीं है, दृष्टि पड़ रही है और तरुणाई वाले हैं। तो आप देखिए संतान, आपके जो कुटुंब के परिवार के लोग हैं उनसे संबंध अच्छे रहेंगे, वाणी अच्छी रहेगी और धन का लाभ तो होना ही होना है, धन तो आगे आएगा। धन भाव को बृहस्पति देख रहे हैं, तो धनु राशि के लिए भी मैं समझता हूँ अच्छा मामला है। अब मैं एक राशि और कंसिडर करूँगा क्योंकि वो राशि है कुंभ। कुंभ राशि के लिए चौथे भाव में, सुख भाव में बृहस्पति आ गए सूर्य के साथ, और चौथे भाव से 10वें भाव को देखेंगे। सूर्य भी हैं, सरकारी काम में लाभ, सरकारी ठेके नौकरी से लाभ, राजनीति क्षेत्र में लाभ, और सुख भाव में बैठे हैं तो सारे सुख साधन जो भी चाहेंगे आपको मिलेगा। भूमि, भवन, बंगला, गाड़ी, क्रय विक्रय में लाभ, माता का स्वास्थ्य अच्छा, माता की पूरी सपोर्ट मिलेगी। तो चौथे भाव में भी कुंभ राशि के लिए सूर्य बृहस्पति बहुत अच्छे बैठे हुए हैं भाई। और देखिए बाकी ग्रहों की मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, क्यों शनि भी यहाँ बहुत अच्छे बैठे हुए हैं, 6 महापुरुष राजयोग बना के। शनि तो सिंह राशि के लिए बहुत अच्छे थे, शनि की मैंने बात की ही नहीं है, वो तो मैंने अलग फल दिए हैं आपको। 15 जून तक अलग बनाया, 1 मई से 15 जून तक। ये मैं चर्चा कर रहा हूँ तरुणाई वाले बृहस्पति सूर्य के साथ मिल करके। तो देखिए अब यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 अष्टम में दृष्टि पड़ेगी, 10वें में पड़ेगी और 12वें में पड़ेगी। काम त्रिकोण है ये, काम त्रिकोण के शीर्ष पर बैठे हैं, यानी काम जितना ज़्यादा, काम का मतलब काम ही नहीं, काम का मतलब वर्क ज़्यादा काम। क्योंकि ये जो त्रिकोण है 4, 8, 12 वाला, ये काम त्रिकोण कहलाता है, जिसके शीर्ष पर बृहस्पति बैठे हुए हैं और बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है 8वें में और 12वें में। नवम पंचम बन रहा है केतु के साथ। तो मैं समझता हूँ कुंभ राशि के लिए भी विदेश से लाभ, विदेश व्यापार से लाभ, विदेश गमन से लाभ, विदेश नौकरी से लाभ, और सुख भाव में बैठ कर के बृहस्पति और 10वें को देख रहे हैं। ये तो बहुत ज़बरदस्त लाभ मिल रहा है, सारा सुख साधन की कोई कमी नहीं रहेगी, जो चाहोगे मिल जाएगा। तो मित्रों इस तरह मैंने देखा कि अब ये जून का महीना मई से ज़्यादा अच्छा आएगा बृहस्पति के सूर्य के लिए, जब तक सूर्य का बृहस्पति का साथ है। यानी ये जो टाइम है बहुत गजब का साथ दे रहा है मेष राशि के लिए, वृषभ राशि के लिए, कर्क राशि के लिए, सिंह राशि के लिए, कन्या राशि के लिए, धनु राशि के लिए और कुंभ राशि के लिए। ये सब बहुत बढ़िया ये टाइम जाएगा। तो मित्रों अभी देखिए मैं अपनी वार्ता यहाँ समाप्त करता हूँ और निवेदन यही करता हूँ आपसे कि पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें प्लीज़। नमस्कार।